सबके फायदे की 3 बातें बताई। कौन सी? श्रोतव्य, पहला सूत्र दिया, भगवान की कथा सुनो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि जैसे सुनाने वाला ना मिले तो भाई कथा तो तब सुने जब कोई सुनाए। सुखदेव जी बोले तो कीर्तव्याश्च, फिर भगवान का कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले और जैसे कीर्तन ही बारी ने मिले तो बोले स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण करो। कितनी व्यवस्थित तीनों चीजें रखी हैं। पहले श्रोतव्य, कथा सुनो, क्योंकि जाने बिन न होए परतीति, अबिन परतीति होए नहीं प्रीति। कथा के बाद कीर्तन करो और कीर्तन के बाद फिर स्मरण करो। सुखदेव जी उठ के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले हमारा टाइम होगा। तो मैंने तो कही थी हम ज्यादा कहूं रोका तो नहीं है भैया, तुम्हारी तो बात मानने पर। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम हमारी बात पकड़ गए। तो एक बात बताओ, मरवे बारे को पहलो काम का करो चाहिए? सुखदेव जी बोले कथा सुनो चाहिए। तो परीक्षित जी बोले हम हैं मरवे बारे, हमारा तो पक्को ही होगा। अब तुमसे अच्छो नहीं है कथा सुनावे बारो, तो या तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले वाह, तुमने हम ही को फंसा लो अपनी बात में। ठीक है अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी बैठे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के बड़ी प्यारी बात कही, भगवान मेरे पास 7 दिन है, टाइम कम है, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाएगा? आहा क्या सुंदर जवाब है सुखदेव जी का। अच्छे डॉक्टर की जय तो क्वालिटी है। डॉक्टर साहब योगेश जी, अच्छे डॉक्टर की जय क्वालिटी है। अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो आदि बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे, बातों में तो रोग मिटा दे। हाथ देखो, अरे यार तुम्हें कच्छू नहीं है यार, तुम रोज आ जाता हमें परेशान करवे। अब नहीं आइयो कल से गोली खाओ, कुछ है ही नहीं है, हम काय की दवाई कर रहे हैं। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले, डॉक्टर कह रहा कुछ भी है ही नहीं है। जा अच्छी डॉक्टर की जो क्वालिटी है। और कोनो कोनो डॉक्टर हाथ पकड़ो और जहां 2 वीर कई ओ ओ ओ सुइए की ब्लड प्रेशर हाई भाव का इतना ही मारा था भैया। जा बीमारी तो बहुत ही खतरनाक होत है। हाँ कौन डॉक्टर ऐसो बतिया देवे मरीज के सामने, मर जाए मरीज, डिप्रेशन में चलो जे। तो सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे हो एडमिट होने की, ये ऑपरेशन मात्र हम 2.5 घंटे में कर देते हैं। आदि दम बन गई परीक्षित को कि बताओ हम 7 दिन को भर्ती हो रहे, आज ये कह रहे हम 2.5 घंटा में ठीक ही कर देते। पक्का? आहा क्या सुंदर बात है कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, अब पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे मोक्ष का दरवाजा, पर एक परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले चिंता नहीं करना। क्यों? चिंता ऐसी डाकनी काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे, कानो दवा पिला। चिंता में और चिता में जब लिखोगे तो मात्र 1 बिंदी का अंतर है।
बिंदी घटा दो बढ़ा दो चिंता चिता बन जाए। पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। क्या चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जिंदा जलाती है। तो चिंता की जगह क्या करना है? बोले चिंता की जगह हमें चिंतन करना है भगवान का। उससे क्या होगा? बोले चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना। अच्छा चिंता करे से कछु होत भी नहीं। अपनी गत ऐसी भाई, एक सेल्फ में छिपकली चिपकी थी उल्टी, उस कही के उतर आओ। बा बोली पागल हो? बोले काय? बोले हम उतर हैं तो जो छत ने गिर पाए। बस समझ रही थी कि जो छत हम यहाँ साध हैं, बस छिपकली और को नहीं, तुम और बैठे। हाँ अपन को लगा था हमने हुई तो घर को का हुई। कब कब बाप कभी कभी बाप जब लड़का को डांट रहे थे, पता है क्या कहते? खाली खाली अबे जे दिन हमें सो खाली जो दिन हमने रहे उतना पर है पता। जो दिन ये सो लगन लगे कि जो दिन हमने रहे सो का हो जे। बाहर ने जज्जू कहूँ भीतर जाइयो और जोन फोटो पे माला टंगई हो वो देख लियो और सोच गयो कि इनके जावे से हमारे घरे का रोक गाओ, जो हमारे जावे से रोके। कुछ नहीं रोके भैया। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए, सो जा को ता संसार। कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। सब जैसे के तैसे चलता है। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल चिंता न करो। अब भगवान को कितनी तो चिंता है, अपनी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दे के देते नहीं दे, उसे तो बने बनाए धरे थे, चिपका दे। तो जब उन्हें तो शरीर बना दो तो दांतों लगा दे। तो पर उन्हें विचार करो कि अगर हम एक दांत लगा के भेज रहे हैं तो जो तुरंत मतारी की ओली में जे है, और कहूं दांत होते तो मतारी की कागत होती। इसे भगवान ने दांत ही नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची जो तोरे भूखो मार जे, सो कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। व्यवस्था देखो की काय जैसो माल वैसो कटर। मम्मी ने कबू खिचड़ी खुआ दई, कबू दन्नो खुआ दो, कबू मैगी खुआ दई, कबू सस्ती खुआ दई। भाई जैसो माल मुझसो कटर लगा दो। फिर भगवान ने सोची कि अब दीपावली की बड़ी 11 आ रही, अब वही पंगतें चालू हो जाए। कहूँ बर्फी तना कड़क हो गई तो दूध के दांत काम न कर, सो भगवान ने भी सबरे झरा दे। अच्छे पक्के पक्के उगाए थे, खा ले बेटा जित तो खा पाओ। जैसे ही 60 साल के भय भगवान ने सबरे झरा दे। काय फिर के परहेज को खान लगो ना मार जे हो, लीवर कमजोरा पर गाओ। बुढ़ापे में भगवान इसे दांत झरा देते कि कम खाए। मनो जी बब्बा हरे फिर भी नहीं मानत। भगवान तो खूब सचेत कर रहा हो। हाँ दांत भी गिर जाए, लड़ुआ बंदत सकरात खोई तरफ ये नहीं बंदत बंदत है। ये बब्बा हरे बहू से कहते तना सेल पे पीस दे। अब मुंह से तो दांत ही नहीं है, बेदांती बना दो भगवान ने। भूख भी अलग अलग होते। हाँ भूख अलग अलग है। बच्चों की भूख नजर में होती है। तुम अपने बच्चे को कितना अच्छा खिला के बाजार ले जाओ, वो जो कछु देखे वो वही चाहे। मम्मी मम्मी वो खाने माने नहीं है, वो तो नजरों में भूख है। जवान की भूख होती है पेट में, जब तक भूख नहीं लगेगी खाएगा नहीं। और बूढ़े की भूख होती जीभ में, वो सो लगत काका मिल जाए चटोए चटोए। हाँ
देखो बब्बा आ रहे कितने खुश हो रहे हैं। अलग अलग है ना भैया भूख। भगवान ने बड़ी व्यवस्था की है भैया। देखो एक बात और कहें आपसे, अगर तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। चिंतन से क्या होता है, चेतना जागती है। और अगर चेतना जाग गई तो गारंटी है तुम्हें चिता में जलना नहीं पड़ेगा। जिन जिन की चेतना जगी है वो चिता में नहीं जले। आप कहोगे महाराज कैसे? अगर चिता ने इन लोगों को जला दिया है, भजन करने वालों को, तो मैं चैलेंज से कहता हूं, कहीं एक जगह लिखा बता दो स्वर्गीय तुलसीदास, एक जगह लिखा बता दो कहीं। स्वर्गीय मीराबाई, स्वर्गीय सूरदास, स्वर्गीय कालिदास, इनको स्वर्गीय नहीं लगा क्योंकि इनकी चेतना जगी थी, तो इनको चिता जला नहीं पाई। इसलिए भैया बिल्कुल चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, भगवान ही सब कुछ करने वाले। एक बात और बताएं, देखो स्थान है, उदाहरण ऐसे समझ लो, अपनो काल उठगाओ, ये किलाने अपन रो रहे, काले आए थे अपन, है का अपन होते जो अपनो लुटगाओ। एक व्यापारी आया इस क्षेत्र में और उसने यहां 10 एकड़ जमीन खरीदी और उन्हें आम के बगीचा लगाए, पेड़ लगाए, और यहीं के 2-4 आदमी उसने चौकीदार रख दिए कि हम तो कभी आएंगे 10-20 साल बाद, तुम्हें हर महीने तनख्वाह देंगे, तुम्ही को देखना है। अब कर्मचारियों ने बगीचा के पेड़ बड़े बड़े करे। एक दिन फल आए और आ गया मालिक और वो खाने लगा। अब चौकीदार रोवे बैठ गया कि हम तो लुट गए। तब चौकीदार काय में लुट गया, वो कहा तो क्या था उसका, बताओ? कुछ नहीं था। ऐसे ये संसार भगवान का है, वो मालिक है, हम तो उसकी देख रेख कर रहे। अच्छा एक और देखो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग गए, हर 10-20 किलोमीटर में पुलिस चौकी, थाना या जिला या व्यवस्था है यहाँ की सरकार की, फिर भी क्राइम होता है। होता कि नहीं होता? अब हमारे मालिक की सोचो, पूरी दुनिया में कहूं ने पुलिस चौकी नहीं खोली, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, पर को की मजाल है कि तैसे सूजी ले जा पाओ हुए आज तक, ले जा पाओ कोई तैसे। वो कहते हमारी इजाजत, इतने खेलो खाओ, इतने जो करने करो, पर इतने से ले नहीं जा सका। तो कोई ले गया आज तक एक सुई यहां से? नहीं ले, यही उपयोग करो, पर यहां से ले जाने की परमिशन उसने किसी को नहीं दी है। ये सब उसका है। तो जब सब वो को है तो आनंद में रहो, वही को सौंप दे। अच्छा देखो क्या होते, हर गांव में एक आधे 100 आदमी रहते जो तना हाथ चला टाइप को होते, चोरी वोरी की आदत पड़ जाती। अब अपन को पता है यार जो तो भैया खराब है आदमी, तन्ना दाव लगे और उठा ले जे कछू ने कछू। अब अपन को जाने कहूँ रिश्तेदारी में, अब घर सुनो छोड़ नहीं सका। तो समझदारी का है पता है, समझदारी जा है कि जो वो तना चोरी करा तो ही को बुलाओ, कजुआर भज्जा हम 2-3 दिन को जा रहे हैं तना, अंत तुम हमाओ घर देखे रज्जो। अब जे को लूटने तो तुम वही को चौकीदार बना गए, अब वो डरा के रहे। ऐसे ही भैया भगवान भी बहुत बड़े चौकीदार हैं ठाकुर जी, उन्हीं को सौंप दो सब कुछ, फिर कभी हानि हो नहीं सकती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। चिता नहीं जला पाएगी, चिंतन होगा तो नरक ने जय हो। वैसे अब ना जो चंदेरी तरफ के तो नरक जा ही नहीं रहे। हाँ, ये कौन सा जिला लगता है मुझे? अशोकनगर। अशोकनगर जिले से आज तक कोई नरक नहीं गाओ, गारंटी है। एक आदमी नरक नहीं गाओ। हमारी बात तुम तो फेल करके बता दे, गाओ हो तो
हमारे सागर जिले से भी कोनो वहां तक नरक नहीं गाओ, नरक को फर्नीचर तक बिकाऊ है, बंद होवे की कगार पे होते। हाँ, काय को उजाई नहीं रहो। आप कहो पंडित जी कैसे? हमने आज तक मरे की जितनी चिट्ठी पढ़ी कौन जिले की हो, वो में लिखो रहे थे फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखो कि नरकवास होगा। मन नरक को जा ही नहीं रहो। एक पैसा को कागज, आधे पैसा की स्याही और ऊपर लिखवा दे के स्वर्गवास होगा, तो वो तो बैकुंठ पहुंच गए। आदमी ऐसे लिखवाऊ थे जैसे दद्दा को तो कुर्सी पे बैठा रहा हो, पूरे कागज पक्के करवाया हो, फिर ते आके चिट्ठी के हम तो सामने बैठा रखे हैं स्वर्ग की कुर्सी पे। अच्छा तुम्हारे आई कब ऐसी एक आज चिट्ठी के नरकवास होगा, तो मैंने थे को गाओ ने कहा जब तो चिट्ठी नहीं आई। खाली एक कागज पे लिखवाने से कि स्वर्गवास हो गया कोई स्वर्ग नहीं जाता है। पर हां, अगर 5 चीजें तुमने अपने जीवन में धारण कर ली तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे परिवार में कभी किसी को नरक नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हारे खानदान में कोई नरक नहीं जाएगा अगर 5 चीजें तुमने धारण कर ली। कौन कौन सी? सबसे पहला, माथे पे तिलक लगाओ रोज। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमें तिलक लगावे में शर्म लगत है। तिलक लगाने में शर्म मत करो। शर्म करने हो तो दारू पी के रोड पे पड़े रहो जब शर्म करियो, किसी को काम बिगाड़ रहे हो जब शर्म करियो, पर मंदिर जाने में कोई शर्म नहीं, तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं, कंठी पहनने में कोई शर्म नहीं। पर आज के आदमी को तो शर्म लगत, फटे कपड़ा पहने फिर घुटनों पे पेंट फटो, 60-14 कलर की ऐसे लगत जैसे राम जीला को जो कर फिर रहा हो। जब नहीं लगे आदमी को शर्म, पर भगवान की तिलक लगाने, तिलक लगाओ। तिलक का प्रमाण बताएं आपको। हमारे पत्रकार भैया भी बैठे, आप सब बैठे हैं, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हो, पेपर से, टीवी से, संसार से, सबसे जुड़े हो। आज तक कहीं कोई ऐसी खबर मिली आपको चलाने कि एक गाड़ी में 25 बाबा बैठे थे, गाड़ी पलट गई और 25 ही मर गए? वो तो एक नंबर के ढोंगी हते, अपन मान लीजिए एक नंबर के दुष्ट हते वे बाबा। मनो को ऐसी खबर मिली कि एक गाड़ी पलटी में 25 बाबा बैठे थे, 25 ही मर गए। क्यों क्यों ऐसा? अपन मान लो कि ढोंगी है, मान ले, हम तो मान ले रहे, फिर भी मरे क्योंकि वो रोज माथे पे तिलक लगाते हैं। जो नित्य माथे पे तिलक लगाता है उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती, मेरा गारंटी के साथ दावा है आपसे। उदाहरण बताएं, सागौन तो जानते होंगे आप, पेड़ सागौन का, उसमें सरकार क्या करती है कि थोड़ा सा गोला काटती है, जो अच्छा पेड़ होता है, गेवरी पोत देती है और उस पर नंबर चढ़ जाता है। अब रेंजर तुम्हारा कितना भी खास आदमी क्यों ना हो, पर वो कहेगा भैया वो पेड़ों नहीं कटवा सका, तो पे गेवरी पोत गई, और तुम जंगल काट ले जा, मनो वो पेड़ों रजिस्टर में चढ़ गओ, वो हम बीच में नहीं। वो तो जब सरकार को जरूरत पर है जब वही कटे। एक बात बताओ, जब यहाँ की सरकार थोड़ी सी गेवरी पोत के पेड़े बचा लेते, तुम एक बार हमारे सरकार की रोज गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में कबू काटे नहीं हो जब वो को जरूरत पर है जब वही हो तैसे। इसलिए माथे पे तिलक लगाया करो। राजा जयवर्धन सिंह अकबर के दरबार में बैठते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि सुनो, कल कोई भी हिंदू तिलक लगा के नहीं आएगा। क्यों? बोले कल हमारा त्योहार है और जो तिलक लगा के आएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा जयवर्धन पहले तो बिंदी लगाते थे, कल जब दरबार में गए तो पूरे माथे पे तिलक लगा के गए। बोले जब गर्दन कटने ही है तो पूरे पुत कहीं कटे, फिर इतनी सी बिंदी में क्यों कटे? जब मरना ही है तो ऐसे मरेंगे। और जो दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कहा है मैंने मना किया था, इसकी गर्दन काटो। राजा जयवर्धन ने तलवार पे हाथ रखा, बोले सुनो,
10-20 गर्दन है तो जब हमारी गर्दन कट जे हमों के बाद काट जे में दम हो सुहाव। तो जब राजा जयवर्धन का बल देखा तो और जो हिंदू राजा थे वे भी उठ के खड़े हो गए कि अब हम भी मरेंगे तो धर्म के लिए मरेंगे। बादशाह तो बड़ो दिमागदार हतो, कहने लगो हम तो तुम्हारों की परीक्षाएं ले रहे थे। हाँ ऐसे थे राजा। उन्होंने एक नौकर लगाया था अपने साथ 24 घंटा, बड़ा काम व्यापार था तो वो एक नौकर लगाए थे। वो हाथ में घड़ी ले रहे तो और जैसा ही 5 मिनट हुए और वो जोर से कहवे बड़ी देर भाई श्री राम कहो। सो राजा सब छोड़ छाड़ के श्री राम जय जय राम। इतने में कौन फिर आ जाए, राजा साहब ही फाइल पे दस्तखत कर देते को करा गो ते को टैक्स आ गो, सुबह फिर फंस जाए काम में। 5 मिनट हुए वो नौकर कहवे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह फिर छोड़ छाड़ के श्री राम जय। ऐसे राजा हुए। माथे पे तिलक लगाओ, जोड़ना 5 चीजें। सिर पे चुटैया, आजकल तो कोई चुटैया रखा होता ही नहीं है, सो ये 2-2 बांधन लगी। हाँ? जबकि माताओं को 2 चोटी नहीं बांधनी चाहिए। आप कहोगे कहां लिखा है? सुंदरकांठ में लिखा है सुमिरत शीस जटा एक बेणी, 1 चोटी बांधनी चाहिए। माता जी हर से पूछी 2 काय बांधे? बोले गुरुजी ये से एक आए हमारी, एक आए भैया के पापा की। उनको शर्म लगा तो हम उनकी तक रखा ले, अब क्या करेंगे, है ना। चोटी रखाओ, गले में कंठी पहनो, एक तुलसी को दानो तो पैर ही लियो। आखिरी में कच्छू नहीं होने। अजय दुनिया बड़ी विचित्र है मनो। हाँ जिगत में बाप को पानी नहीं देते और जो अंदर मर जात सो चाप पटा के घी भरा तो के मुंह में, तो क्या धारो। जिगत में पानी दे देते तो जो चाप पटा के घी मरने पर तो। जिगत में बाप को एक जोड़ी कपड़ा नहीं ले आए और मर गए, सो नई साल उड़ा रहे। बिल्कुल कोरी साल। काय को लगे हो जो उनके लाने जा जाते खट्टी कर रहे हैं अपन जी, आखिरी में नाप के कपड़ा ले आओ थे 2.5 मीटर कफन लाए जो कही बिना ही ना बोला आओ थे, वो करोड़ों की है छोड़ गाओ। और आखिरी में पता है क्या हो, कहीं जब बब्बा की गुटनिया अरे माँ फेंको, जो बब्बा को मटका माँ फेंको, जब बब्बा की खटिया माँ फेंक दे, जब बब्बा की पल्ली माँ फेंक दे। अरे जब सब फेंक रहे तो बजा जात और फेंको जो उन्होंने कमाई थी। अकेलियों की खटिया फेंक दई, लुट गया फेंक दई, कुर्ता फेंक दो घर के बाहर और जा जात को गेंत गए। अरे राम राम काय को लगे हो जो उनको जी अटारी बना बना के जा रहे हो जी, आखिरी में फूल गांव के पीपर पे टांग के आऊ थे, फूल तक घरे लेके नहीं आऊ। ये 2 नशेनी लगा के पोता थे माँ लगा के कहूँ तो सुचिट्टा रह जाए, कहीं तो कुछ ईमान में है काय उते या बैठ रहा वो बब्बा बेचारो। अब चाहे खुद मर जाए उते गिर के नशेनी से, मनो तो पुली पापोती जरूर हो जा है दुनिया। बहुत विचित्र है स्थिति भैया। बहुत ध्यान रखने वाली बात है भैया, बहुत ध्यान रखने हैं। इसे अच्छी सच्ची कमाई कर लो। सच्ची कमाई जीवन की यही है कि भगवान नाम भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो। तो पहला क्या है? माथे पर तिलक। दूसरा क्या है? सिर पे चोटी। तीसरा गले में कंठी, एक तुलसी का दाना पहनो। एक दाना, क्या पता कब प्राण निकल जाए। तुलसी का दाना जिसके गले में होता है उसको रोज सारे तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। अगर तुलसी को दानों पहने हो और स्नान कर रहे हो तो तुम्हें रोज तीर्थ में स्नान करने का फल है। एक बात और बता दें, तुलसी का दाना पहनने वाले पे कभी जादू टोना नहीं चलता। हाँ, तुलसी पे जादू टोना नहीं चलता। कभी कोई ऊपरी बाधा नहीं बैठेगी अगर तुम्हारे गले में तुलसी का दाना है तो। तुलसी का दाना। अच्छा एक बात और है,
चैन पहनोगे सोने की तो चोर की नजर होगी, सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। और जिस पे माखन चोर की नजर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारे ऊपर चोर की नजर है कि माखन चोर की नजर है। तुलसी का दाना पहनना एक गले में, हाथ में रक्षा सूत्र। चौथी बात, कभी भी एक बात और ध्यान से सुन लेना, आदमी को इस हाथ की उंगली से लेके और इस उंगली तक कभी भी इससे छोटा रक्षा सूत्र हाथ में नहीं बांधना चाहिए। अगर इससे छोटा रक्षा सूत्र आदमी बांधता है तो उसकी तरक्की बंध जाती है। प्रमाण चाहिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पेज नंबर 220 पे लिखा है, गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णुरुन्द्रम श्रीम देवी वंदे भक्ता सरस्वती स्नाधिपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम। पूरा मंत्र है लंबा। तो आदमी को इस हाथ बीच की उंगली से लेके इतना लंबा, चाहे इससे थोड़ा बड़ा हो, पर वो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और माताओं को हृदय से लेके दाहिने हाथ की बीच की उंगली तक जितना आ जाए, इससे थोड़ा सा बड़ा माताओं को बांधना चाहिए। इससे छोटा माताओं को रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। एक बात और अब हम बता दें, चर्चा चल रही है, पति के हाथ पे साक्षात लक्ष्मी बैठी हो, पर अगर पत्नी 5 गलती करती है तो वो पति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। साक्षात लक्ष्मी बैठ जाए, गलती करेगी पत्नी और भोगेगा पति, क्योंकि पत्नी के साथ क्या जुड़ा है? धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? धर्म पत्नी। पति के साथ धर्म नहीं जुड़ा। बताओ पंच को उनका ही हो कि उनके धर्म पति आए है कोई एक धर्म पति इस क्षेत्र में, पर धर्म पत्नियां सब बैठी हैं? नहीं बैठी हैं। 5 गलतियां अगर पत्नी करती है तो उसका प्रायश्चित किसको भोगना पड़ता है? पति के लिए। कौन सी 5 गलती? पहला, घर में कभी भी रात में आटा उसन के नहीं रखना चाहिए, उसके घर से कभी पितर दोष खत्म नहीं होता है। उसके घर में उसके पितर परेशान रहेंगे। अब पितर परेशान रहेंगे तो वंश वृद्धि हो नहीं सकती, वंश में सुख चैन नहीं हो सकता। पहले की माताएं रोटी बना देती थी। अच्छा, एक कारण भी है, तो पहले की माताएं हती कम पढ़ी लिखी, हिसाब किताब नहीं आता तो इनको। लड़का रोटी मांगत तो 1 और माँ परोसती 2। कैसे में खावे को हिसाब रखते ही नहीं थी घर में। उसको तो ये था कि बेटे का पेट भर जाए। और आजकल पत्नी मिल गई पढ़ी लिखी, आटो बाद में छानत है। पहले कहते तुम कितनी खाओगे ये सो लगत है यार कि हमका जेल में आ है कि गिन के रोटी मिल रही। हर घर की समस्या है। हाँ, गिन के रोटी बनने लगी लोगों के घर में। काय खोन लगे फिर गधों घाई दिन रात कमा रहे जब गिन के रोटी खा। बताओ, पेटाई को तो कर रहा है और वही में हिसाब। पीठ पे तुम ले नहीं जा सकत कितना कमा लियो, तो कम से कम पेटाई में खा ले बिना गिने। सो में भी गिन के हर घर में। बताओ, गिन के बनती रोटी के नहीं? तुम कितनी खाओ ने कही 3। सो ने 3 कटोरी आटे की लोई बना लें। अब अगर खात खात हमें और भूख लगे आई तो का तबा खा जाए। 3 लोई तो हती। बोलो, कभी भी रात में आटा फ्रिज में घर में उसन के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आटा हम ऐसा बना के रखते हैं जैसे मरने के पिंड बना के गोला करके रखते हैं। तो हमारे पितर लौट के आते हैं कि हमारा भोजन रखा है, उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए रात में कभी भी घर में आटा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम रोटी जिस आटे में लगाते हैं उसको परथन बोलते हैं। क्या परथन नहीं बोलते? परथन। वो आटा कभी उसी बर्तन में नहीं डालना चाहिए जिसमें से हम आटा निकालते हैं। हाँ,
उसको अलग रखते जाओ, गैया को डाल दो। तीसरी बात, भोजन के बाद आप लोग पूजा पाठ के अधिकारी नहीं रहते। एक बात बताओ, जोन गिलास से तुम मुंह लगा के पानी पी रहे, वही गिलास से तुमने हाथ धो लाए, तुम्हारे हाथ जूठे मिट गए। बोलो भाई, वही मुंह में लगाए थे, वही से हाथ धो लाए, अब तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रहे। और जब से ये बफर और चले हैं, जय हो जा, ऐसी गत करी है इन बफरों ने। अच्छे अच्छे सेठ, करोड़पति, अरबपति 25-25 तोला सोनो पेरे और गार्डन में तंदूरी भट्टी के प्लेट लाए फिर रहे कि एक ही दे दे। शर्म ने लगी यार, बताओ। जबकि वो पूरा गार्डन खरीद सकत खड़ो खड़ो, पर भट्टी के खड़ो है, एक ही रोटी मिल जाए। अच्छों अच्छों को भिखारी बना दो फल में, अच्छे अच्छे करोड़पति फिर रहे हो तो प्लेट लाए। अरे कहूँ 4 दोस्त खड़े हुए और रोटी आवे एक, तो वे कोरा करके खा लेते। बताओ, कोरा खावे भगत गए होते तक। घर वाली कहूँ 5 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में, तो लाल पीरी आंखें, और तंदूरी वाले कैसे खड़े जैसे को कर्जा देने हुए। अरे राम राम। भोजन के बाद जिस गिलास से तुमने पानी पिया है उससे हाथ नहीं, हाथ अलग से धोने चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का खेल है, सब कुछ हाथ का है। चौथा काम, रात में कभी भी घर में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ। 5वां काम, पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए सो करके। अगर ये 5 काम माताएं करती हैं, अब आजकल की बात नहीं, आजकल तो अब जमाना बदल गया है। अब तो 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आके मेरी जहां को रो रहे हैं। संसार ऐसा होगा भैया, क्या करिए, बहुत विकट परिस्थिति बन गई है। हाँ, बहुत विकट परिस्थिति है आज के समय में। माँ बाप की कीमत नहीं है। अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अब तो जो समय आ गया। हाँ, माँ बाप तो जहर से लगा था आदमी को। 4-5 चीजों पे मैं चर्चा कर रहा था आपसे। माथे पे तिलक, सिर पे चोटी, गले में कंठी, हाथ में रक्षा सूत्र और मुख में भगवान का नाम। ये 5 चीजें हर व्यक्ति के पास हो। और हम तो भैया ये भी निवेदन करते हैं, सोने से पहले जब सब काम से निवृत्त हो जाओ दुनियादारी के, और जब बिस्तर में पड़ो तो भगवान को हाथ जोड़ के इतना जरूर कहना आज से कि हे प्रभु, आपको हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, फिर सो जाना। ऐसा क्यों कहना है? ऐसा इसलिए कहना है, कोई भरोसा नहीं है कि हम सुबह सोकर उठेंगे कि नहीं उठेंगे। कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। कई आदमी मर जात में सोच सोच, ऐसे कोनो दिन अपन भी जा सकता था। तो सोने से पहले हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, और कल अगर तेरी कृपा से तूने मुझे सूर्योदय देखने का मौका दिया, हर आदमी को उसकी कृपा से सूर्योदय मिलता है, तो भगवान से कहना प्रभु, अगर तेरी कृपा से कल का दिन मुझे मिला, सूर्योदय मिला, तो उठ के सबसे पहले तेरे मंदिर में तुझे धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि आज तूने मुझे जीवन का एक दिन और दिया है। और भगवान पता है क्या कहते हैं कि तू अपने घर से 4 कदम चल के मेरे मंदिर आ जा। अगर तू मेरे लिए अपना घर छोड़ के मंदिर आएगा तो मैं तेरे लिए अपना बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ जाऊंगा, और मेरा और तेरा मिलना हो जाएगा। पर कई आदमी तो ऐसे हैं दद्दा की जिंदगी कड़ गई होगा, मंदिर ही में गए हुए हैं। हाँ, कछु तो ऐसे खल रहे थे
कहूँ शाम खोते से निकले और कहूँ गड़ोर जी सुना पारे आरती हो रही है से भगत है जैसे तत्ते दुग्गा बैठो हुई मंदिर में ना बयूते बेद जे आरती में सिर्फ भजन को रो रहा आदमी बस रे मन भजन करे को रोवे और कहूँ मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पाँव ने धोवे। हाँ। अब जितने बैनर लगवाए कथा के कितने जने आए कल एक गाड़ी में माइक लगवाओ 10-12 गांव में घोषणा करवा दे के कल ते भंडारो है चिटियां सीने अतराए तो हमारा नाव बदल दीजो इतने जगह कम पर जे। हाँ आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा तो भंडारी में पता है क्या कहते अब हम तो आखिरी में जो है प्रसाद में डूब गए तो हम का तुम्हें जहर या प्यार है कि तेज आवे उगल रहे हम मुँह से अकेले खावे खूं भर तो। और आजकल तो भाई कहावत ही चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठाओ जितो मिल जाए सो खा जा है ना। फिर तो आदमी कहते अचत नैया बचत नैया और सामने आ जाए तो बचत नैया जय स्थिति बन के रह गई है ना। मंदिर जाया करो भैया। हाँ जब उसके यहाँ रोज जाओगे तो कभी उससे लड़ना भी कि मैं तेरे घर में रोज आता हूं कभी तू हमारे घर भी तो आओ पर वो तुम्हारे घर कब आएगा जब तुम उसके घर जाओगे। ये व्यवहार है परस्पर तुम हमारे लिए तो हम तुम्हारे लिए। तुम जब रोज उसके घर जाओगे तो कभी उसको भी शर्म लगेगी कि यार ये रोज सुबह हमारे घर आता है एक आध दिन तो उसके घर आ जाएं। और जिस दिन उस परमात्मा के चरण तुम्हारे घर में पड़ गए उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा जीवन का। इसलिए मंदिर जाया करो तो मुख में भगवान का नाम ये 5 चीजें जीवन में धारण करो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चिंता नहीं करो चिंतन करो। राम जी ने अपने दरवाजे एक बोर्ड टांग रखा है ध्यान से सुनना जो पढ़ लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्या लिखा है उस बोर्ड पे तुम राम के नाम पे तो राम तुम्हारे काम पे। क्या लिखा है उस बोर्ड में तुम राम के नाम पे तो राम तुम्हारे काम पे और अगर तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। क्या लेना देना तुमसे क्या लेना देना बताओ। तुम तो चिंतन करो चिंता भगवान करेंगे। जंगल में एक महात्मा जी रहते थे और उनको आदत पड़ गई हम राम के नाम पे राम जी हमारे काम पे। तो वहां से एक मास्टर